तो वन पीस लवर, आज हम बढ़ते हैं वन पीस के 1073 वाले एपिसोड नो वे आउट ए हेलिस सीन्स ऑन ऑनिंग सामा की ओर। तो स्टार्ट में हमें लूफी बाउंस करते हुए दिखाई देता है और काइडो लूफी को कहता है तू पायरेट किंग बनेगा, और ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि तू अभी भी ढीठ है स्ट्रॉ है। और काइडो कहता है जब आपका मन और शरीर शक्ति को पकड़ लेते हैं तो अच्छा लगता है और तुम्हारा पावर बहुत ही रिडिकुलस है। फिर लूफी के पावर का रिकेप दिखाते हैं और फिर ये सुनकर लूफी हंस रहा होता है। फिर काइडो गुस्से में कहता है मैंने बहुत कुछ खो दिया है, जो भी मेरे साथी थे और जो भी मैंने कुछ बनाया था, तुम्हारे साथ फाइट करने में मैंने खो दिया है। और सोच रहा होता है जहाँ सांजी ने किंग को हराया और जोरो ने किंग को हराया और डॉग स्टॉर्म ने जैक को हराया, वो सब सोच रहा होता है। और फिर कहता है तुमने भी बहुत कुछ खोया है। तभी लूफी कहता है कुछ चीजें हैं जो मुझे तुमसे वापस लेनी है, और दोनों अपनी पावर बढ़ाते हैं। और काइडो कहता है अभी बहुत कुछ खोना बाकी है क्योंकि मैं तुमसे छीनने वाला हूँ, और लूफी पे हमला कर देता है और लूफी लुढ़कते हुए दूर जाके गिरता है। पर लूफी वापस गोल घूमते हुए काइडो पे पंच की बौछार कर देता है और कहता है हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद, और नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी नीचे जो आग लगी होती है वो छत तोड़ के ऊपर आ जाती है और उसी के धुएं की वजह से लूफी खांस रहा होता है। और फिर काइडो भी हाँफते हुए खड़ा हो जाता है और लूफी से कहता है फ्लोर और कासिल दोनों ही आग में जल रहे हैं और मैं श्योर हूँ तुम्हारे हजारों सोल्जर्स अंदर फंसे हुए हैं और वो सब आग में जलकर मर जाएंगे। तभी लूफी कहता है तुम उन लोगों को कम मत समझो, मैं सब कुछ उनके हाथों पर छोड़ के आया हूँ क्योंकि मैं सिर्फ फोकस करूँ तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारने में। और रनिंग करते हुए काइडो की ओर बढ़ जाता है और काइडो कहता है तुम्हारा हंसने का तरीका मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और लूफी पे अटैक कर देता है। पर लूफी अपने पैरों को लंबा करके बच जाता है और कहता है ये ऑलमोस्ट मेरी कमर को हिट कर ही देता। और इतना कहके लूफी काइडो के ऊपर से जंप करके पीछे कूद जाता है और जमीन पर बाउंस करके आसमान की ओर जंप कर देता है और कहता है मेरे पास एक आइडिया है, और हंसता है। फिर हमें परफॉर्मेंस फ्लोर इनसाइड द डोम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बिस्ट पायरेट का मेंबर कह रहा होता है कि सिर्फ कासिल नहीं, उसके साथ पूरा टावर भी आग में जल रहा है। फिर चोपर सबको चिल्लाते हुए ढूंढ रहा होता है। तभी नामी चोपर की आवाज सुन लेती है और उसके पास पहुंच जाती है और चोपर नामी को देख बहुत खुश होता है और नामी और ओतामा से कहता है तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। फिर ओतामा कहती है सब मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, सो उसकी वजह से सिर्फ थोड़ी बहुत ही घायल हुई हूँ। फिर चोपर कहता है कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हारा इलाज कर दूंगा। फिर नामी चोपर से पूछती है कि बाकी लोगों का क्या हुआ। तभी चोपर रोते हुए कहता है क्या करे, आग बुझ ही नहीं रही है। जोरो, सांजी, फ्रैंकी, ब्रूक, उसप, रॉबिन और जिम्बे, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया, लगता है वो सब आग के अंदर है। फिर नामी कहती है रियली हमने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर क्या करें पूरा ऑनिंग सामा आग में जल रहा है और इधर रुकना हमारे लिए सेफ नहीं है। पर जब तक ये नीचे लैंड नहीं होता तब तक हम कहीं जा भी नहीं सकते। फिर चोपर जियोस को कहता है कि तुम इस आग को बुझाने के लिए बारिश नहीं कर सकते। तभी जियोस कहता है कि आग बहुत ज्यादा है, मैं भी जल सकता हूँ। तभी ओतामा कहती है हमने बहुत ही मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में, और इस तरह का एंड देखना हमारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तभी नामी ओतामा को कहती है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसे हार मत मानो। फिर ओतामा कहती है तुम सही कह रही हो, बिग ब्रदर लूफी को हमें जीतते हुए देखना है। फिर आगे हमें कैसल के अंदर का बेसमेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आग लगी होती है और वहाँ पर 20 पायरेट का सोल्जर कह रहा होता है कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि आग चारों तरफ फैल चुकी है, कहीं भागने की जगह नहीं है। फिर अगले सीन में हमें बेपो को दिखाते हैं जिसको सब लोग उठा के ले जा रहे होते हैं, जहाँ बेपो कह रहा होता है अब मैं और नहीं जल सकता, ये सब मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा इतनी गर्मी में, क्योंकि वो पांडा है तो इतनी गर्मी वो सहन नहीं कर सकता है। तभी पेंगुइन बेपो को कहता है तुम हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। तभी सांची कहता है ये सच है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते अब। तभी फिर बेपो चिल्ला के कहता है कैप्टन हमें बचा लो। फिर हमें बेसमेंट के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ब्रूक और रॉबिन आग में फंसे हुए होते हैं। फिर ब्रूक कहता है कि मेरा कीमती एफ्रो फ्रीज होता जा रहा है। तभी रॉबिन ब्रूक को कहती है मैं तुम्हारी तरह मरना नहीं चाहती। और फिर वहाँ पर समुराई आ जाता है जो ब्रूक को देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं हम जानते हैं तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें देख के क्या कहे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तुम्हारे लिए सॉरी फील करते हैं कि तुम यहाँ से भागने में फेल हो गए और आग में जल गए। फिर ब्रूक कहता है तुम शांत हो जाओ, मैं जला नहीं हूँ, मैं पहले से ही मर चुका हूँ। और कहता है ये जगह बहुत ही तेजी से आग में जल रही है और मुझे लगता है हमारे लिए भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। फिर आगे हमें
कैसल के 4th फ्लोर के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ राइजो जिम्बे को कह रहा होता है मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। तभी जिम्बे कहता है मुझे मेंशन मत करो, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। पर राइजो कहता है मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर दिख गए। फिर जिम्बे कहता है मैं खुशी से तुम्हारा साथ दूंगा तुम्हारे सीक्रेट प्लान में। फिर राइजो कहता है कि यही सही टाइम है मेरे निंजुत्सु से सिचुएशन को ठीक करने का, बस सबको थोड़ा और इस आग को सहन करना पड़ेगा और मैं सबको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। फिर हमें प्लेजर हॉल के लेफ्ट ब्रेन टावर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सांजी होता है और कह रहा होता है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यार्ड खत्म हो चुका है और आगे खाई है और पीछे भयंकर आग है, हम पीछे नहीं हट सकते। और फिर लेफ्ट ब्रेन की छत टूटकर गिर जाती है। तभी सांजी अपनी लात मार के उस छत को फेंक देता है और उस लेडी को बचा लेता है। और सांजी कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा लेडीज। और वो लेडी सांजी को थैंक यू कहती है। और फिर सांजी सोच रहा होता है कि हम हवा में है, सो हम कहीं जा नहीं सकते यहाँ से, और आग भी है और ये सब ढल रहा है और साथ में लेडीज भी है, तो क्या करूं मैं। फिर हमें वापस से बेसमेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ओप्पो बीस्ट पायरेट के मेंबर से कह रहा होता है कि कंप्लेन करना बंद करके यहाँ पे बहुत गर्मी है और दीवार को तोड़ दे, अगर हम यहाँ पर रुके तो हम मर जाएंगे, इसीलिए तुम अपने एक हाथ को सेक्रीफाइस कर दो और ये तुम्हारा बड़ा शरीर कुछ काम का नहीं है और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। फिर बेसमेंट में हेमलेट उसब से कह रहा होता है कि गर्मी और आग की लपटों ने हमें एक कोने में छिपा दिया है और हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उसब कहता है काश हमें पता होता कि इस कठिन समय का हमें सामना करना पड़ेगा। फिर हेमलेट कहता है कि हम गर्मी में इधर ही मर जाएंगे। तभी आगे छत गिर के टूट जाती है और हेमलेट कहता है कि मिस्टर कुछ करो, और उसब ये देखकर हैरान हो जाता है और नीचे उतर के कहता है मैं इस आग को बुझाऊंगा, और अपना स्पेशल ग्रीन स्टार अटैक कर देता है जिसमें फुहारे की तरह पानी निकलता है, पर वो फूल भी आग में जल जाता है और ये देख उसब की आंखें बाहर आ जाती है। और हेमलेट कहता है कि क्या मतलब मिस्टर, इसके अंदर से तो बाल्टी की एक बूंद जितना ही पानी निकला बस। तभी उसब गुस्से में रोते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, मैंने ईजो से वादा किया है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा और मुझे किन और कीकू के साथ अपने आप को भी बचाना है। तभी ये सुनकर हेमलेट चौंक जाता है और कहता है मिस्टर तुम्हारी लिस्ट में मुझे भी शामिल करो। फिर उसब कहता है मेरे पे डिपेंड मत रहो क्योंकि तुम्हें मुझे बचाना है। फिर राइट ब्रेन का टावर का सीन दिखाते हैं, जहाँ फ्रैंकी कह रहा होता है कि ये कासल बहुत ही भयंकर आग में जल रहा है और हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, जोरो की लाइफ भी खतरे में है बहुत, और मुझे जल्दी से जल्दी चॉपर के पास इसको पहुंचाना पड़ेगा। फिर आगे हमें कासल के अंदर का 3rd फ्लोर का सीन दिखाते हैं, जहाँ 20 पायरेट के लोग कहते हैं कि आगे जाने की कोई जगह नहीं है और हर जगह आग और गिरा हुआ मलबा बीच में आ रहा है, जैसे किसी ने चारों ओर जाके आग लगाई हो, और हम दुश्मनों के हाथों से नहीं इस आग में जलकर ही मर जाएंगे, और ये किस तरह की लड़ाई है। फिर आगे हमें कासल के अंदर का 4th फ्लोर का सीन दिखाते हैं, जहाँ राइजो जिम्बे को कहता है कि मैं रेडी हूँ और थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। तभी जिम्बे कहता है कि लूफी ने तुम समुराई के साथ अलायंस करने का चूज किया है, तो मैं कैसे तुम पे डाउट कर सकता हूँ, चलो अब शुरू करते हैं। तभी राइजो कहता है कि मैं भी तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और मन में कह रहा होता है कि मैं उस दिन से रेडी था क्योंकि उस दिन मैं ओडिन को बचा नहीं पाया और मोमोन उसके और दूसरे लोगों को ये जलते हुए कासल में सफर करने छोड़ नहीं सकता। अगर मैं अपना निंजुत्सु इस्तेमाल नहीं कर पाया तो मैं किसी को बचा नहीं पाऊंगा, और एक बड़ी भूल है जिसका मुझे अभी भी रिग्रेट है और ऐसा मैं दोबारा फील करना नहीं चाहता। फिर आगे वाले सीन में जुनेसा दिखाते हैं और ये सीन पास्ट का होता है, जहाँ राइजो इनुआ राशि से पूछता है कि ये कैसी बारिश है। तभी इनुआ राशि कहता है कि जुनेसा अपना बाथ ले रहा है, और राइजो कहता है ये तो बहुत ज्यादा पानी है, क्या मैं इसमें से थोड़ा ले सकता हूँ। और फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जो भी इस रेड में हमारे साथ था उन सभी लोगों को इस आग में मैं मरने नहीं छोड़ सकता, और उन सबसे माफी मांगता है ज्यादा टाइम लेने की वजह से, और कहता है मैं तुम्हें इनक्रेडिबल वाटर फ्लो दिखाता हूँ, और अपने स्क्रोलिंग निंजुत्सु से एलिफेंट बाथ निकालता है जिससे चारों ओर पानी फैल जाता है, और साथ में जिम्बे अपना वाटर हार्ट फिशमैन जुत्सु से पानी को हर जगह फैला देता है, और जहाँ किलर भी आग में फंसा होता है वो भी बच जाता है और वो खुश होता है। हालांकि वैसे भी वो दुखी हो या खुश हो पूरी लाइफ खुश ही रहेगा स्माइल फ्रूट की वजह से। खैर छोड़ो, फिर सारी आग बुझ जाती है और सब लोग बच जाते हैं। फिर ऊपर ओनिंग सामा में यामाटो मोमोनोसुके को चलने को कह रही होती है, और मोमोनोसुके कहता है क्यों, काइडो अभी भी जिंदा है। और यामाटो मोमोनोसुके को कह रही होती है तुम्हें अपनी फ्लेम से इस आइलैंड को हवा में उड़ाए रखना होगा। तभी मोमोनोसुके कहता है कि इस आइलैंड को बनाए रखना इम्पॉसिबल है। फिर यामाटो कहती है काइडो की लिमिट पूरी होती जा रही है और तुम्हें अपनी फ्लेम से इस आइलैंड को बनाए रखना होगा, और हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, नहीं तो ये ओनिंग सामा पूरा टूट
के नीचे गिर जाएगा। और ये सुन के मोमो हैरान हो जाता है और फिर हमें लूफी दिखता है जो आसमान में से बिजली पकड़ के काइलो पे अटैक करने वाला होता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।